Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 12th biology, biotechnology and its applications, and in this chapter we are now going to study about molecular diagnosis. So the conventional method of diagnosis like serum analysis and urine can't detect diseases in early stage. जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स थे, कन्वेंशनल हेयर इंडिकेट जो पहले से मेथड्स यूज़ करे जा रहे थे, वो जैसे कि सीरम एनालिसिस और यूरिन, वो हमारे डिजीज़ को, जो बॉडी में डिजीज़ है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता उसके अर्ली स्टेजेस में. वो लेटर स्टेजेस में तो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो फिर हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर चुका होता है, विच इज़ हार्मफुल फॉर अस. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जैसे कि पीसीआर एंड एलाइजा, एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस in the topic of cancer and AIDS about PCR and ELISA, are the some techniques that serve purpose of early diagnosis. PCR, as I have told you, that is now routinely used to detect suspected AIDS patients. इसको यूज़ करा जाता है ताकि हम डिटेक्ट कर पाए म्यूटेशंस इन जीन्स in suspected cancer patients, which we are talking about is ELISA. A probe is a SS DNA. SS here means single stranded DNA और RNA, जो कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है और अलाउ करा जाता है उसको ताकि वो हाइब्रिडाइज कर सके अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ उसकी ऑटोग्राफी में. आई एम सॉरी गाइज, यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी. एलाइजा जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसलिए जो इन्फेक्शन है, जो पैथोजेंस क्रिएट करते हैं, उनको डिटेक्ट करा जा सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस लाइक प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्सेट्रा, और बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी जो कि सिंथेसाइज होती है अगेंस्ट पैथोजन बाय आवर इम्यून सिस्टम. सो दिस इज हाउ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वर्क्स इन डिटेक्टिंग diseases in early stages, so that we can recover more efficiently, more fastly, and it could not create any lifelong injuries to us, or it can't be fatal to our life. So the next we are going to study about transgenic animals. So guys, let's see what actually transgenic animals means. Transgenic animals are those animals who had their DNA manipulated to possess and express a foreign gene. ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका डीएनए इस तरीके से डिज़ाइंड होता है कि वो मैनिपुलेट कर सके ताकि वो पोजेस कर सके और एक्सप्रेस कर सके फॉरेन जीन को. और ओवर 95% जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उसमें से ओवर 95% जो कि यूज़ करे जाते हैं वो है एनिमल्स माइस. एंड to get you remember guys, mice are the kids of rats only. So transgenic models of animals used are, यहाँ पे ट्रांसजेनिक मॉडल्स यूज़ करे जाते हैं एनिमल्स के लिए कि किस टाइप का आउटकम रिक्वायर्ड है और किस चीज़ की टेस्टिंग के लिए उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करा जाता है. सो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे 5 ट्रांसजेनिक मॉडल्स होते हैं एनिमल्स के लिए. सो लेट्स स्टडी अबाउट वन बाय वन अबाउट देम इन ब्रीफ. फर्स्ट मॉडल इज टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फॉर ग्रोथ. यहाँ पे सबसे पहले हमें इस मॉडल में ये देखना है कि
अगर हमें स्टडी करनी हो अबाउट नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट, उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है जैसे जीन्स फॉर ग्रोथ फैक्टर इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स. द सेकेंड मॉडल वी हैव टू स्टडी इज स्टडी ऑफ डिजीजेस आफ्टर स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. सो इन दिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इस तरह डिज़ाइन करा जाता है ताकि वो समझ पाए कि कैसे जीन्स को कंट्रीब्यूट करा जाता है in development of diseases, as we have studied in the definition of transgenic animals also. So today transgenic model exist करते हैं बहुत सारे human diseases के लिए, जैसे कि कैंसर, cystic fibrosis, rheumatoid, अल्जाइमर एक्सेट्रा. थर्ड मॉडल है टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. जो जीन्स है वो एनकोड करते हैं फॉर यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिनको इंट्रोड्यूस करा जाता है उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, ताकि हम उन ऑब्टेन कर सकें उनमें से. फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक शीप ट्रेस करती है ईल्ड्स अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन, जो कि यूज़ करी जाती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीजिमा, जो कि सिमिलर अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोनरिया एंड सिस्ट फाइब्रोसिस. 4th मॉडल में 1997 में पहली ट्रांसजेनिक गाय रोजी प्रोड्यूस करा था उसने एक ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, जो कि अबाउट 2.4 ग्राम पर लीटर था जिसका वॉल्यूम. जो मिल्क था उसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन था और वो न्यूट्रिशनली एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड प्रोडक्ट था ह्यूमन बेबीज़ के लिए दैन नेचुरल काउ मिल्क. Actually, this was ultimately the cow powder, which is now used for babies. 5th model is vaccine safety. Transgenic mice को इस तरह को ऐसे डेवलप करा गया for use in testing the safety of vaccine that before उनको ह्यूमंस पे यूज़ करा जाए. यहाँ पे उनको माइस पे यूज़ करके उनके सेफ्टी मेजर्स टेस्ट करे जाए. जस्ट लाइक इन रिसेंट सिनेरियो व्हेन कोरोना वैक्सीन वाज डेवलप्ड, देयर वर द न्यूज़ चैनल वर शोइंग द फेज ऑफ टेस्टिंग दैट वाज गोइंग ऑन. सो दिस इज़ हाउ वैक्सीन सेफ्टी इज बीइंग टेस्टेड इन लैब्स ऑन ट्रांसजेनिक माइस. और अगर वो सक्सेसफुल और रिलायबल मिलती है वैक्सीन, तो फिर उनको ह्यूमंस पे यूज़ करा जाता है. बट ऑल्सो हेयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मार्क कि अगर यहाँ पे एक और चीज़ के लिए भी रिसर्च चल रही है कि अगर ये सक्सेसफुल और रिलायबल लगा, हो सकता है कि फ्यूचर में मंकीज़ पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने में माइस को रिप्लेस करते. आई एम सॉरी टू से माइस monkeys को रिप्लेस कर दें in testing the safety of polio vaccine. So these are all 5 models of transgenic animals which are important and which needs to be learned thoroughly and understood very well. So let's move on to our next topic. So guys, here before moving to our next topic, let's see, there is one note also. इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी है जैसे कि GEAC, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज. तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क करने वाला ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे पेपर में, दैट विच ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर पब्लिक सर्विसेज.
So the answer is GEAC looks after this, and the full form is, as you know, Genetically Engineered Approval Committee. So our next topic is, and last topic of this chapter is, biopiracy. So what actually biopiracy means? Biopiracy refers to use of bioresources by MNCs, that is multinational companies as you all know, and other organizations without proper authorization and amendments. दैट मीन्स जब कम MNCs और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन और अमेंडमेंट्स के बायो रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, उसे हम बायोपायरेसी कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, नाउ इन टुडेज टाइम 2 लाख से भी ज़्यादा वेराइटीज़ राइस की ग्रो करी जाती है इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 27 वेराइटीज़ बासमती की ग्रो कर एंशियंट टेक्स्ट में, जिसमें 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ बासमती की यहाँ पे ग्रो करी जाती है, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 लाख वेराइटी. सो देयर इज मेंशन ऑफ बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट पोएट्री. हाउएवर बासमती को क्रॉस करा जाता है सेमी डॉर्फ वैरायटी के साथ, ताकि वो क्रिएट कर सके बासमती की नई वैरायटी, और उसको पेटेंट कराया हुआ है USA में और क्लेम करा जाता है एज नॉवेल्टी. सो ये ऑल्दो एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट you should know about this. In this topic only, actually the important is the definition of biopiracy. These are examples so that you can relate to this and understand this. Second example is, अब एक वेस्ट अफ्रीकन प्लांट जिसका नाम पेंटा डाईप्लांट्रा है ब्राजियाना, वो प्रोड्यूस करता है स्वीट बेरीज जिसके अंदर प्रोटीन ब्राजीन होता है. हाउएवर दोनों ही जीन और प्रोटीन ब्राजीन को हाउएवर पेटेंट कराया हुआ है US में, और वो इंट्रोड्यूस करती है द जीन ऑफ ब्राजीन इन मेज कर्नल्स, ताकि ये लोग उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकें. सो दिस इज़ हाउ बायोपायरेसी इज बीइंग डन एंड conducted by MNCs and other organizations. So on this note, guys, we are end with this chapter and this lecture also, and I have tried my best to make this chapter as simplest as I can for you, and I can guarantee you guys that if you guys understand my videos, listen my videos again and again, then you and follow my notes and learn my notes thoroughly, then कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्ज़ाम में जो कि आप अटेम्प्ट ना करके आ पाओ और ग्रेसफुल मार्क्स ना ला पाओ. सो एंड थैंक यू फॉर liking my efforts for being made to simplify your studies, and keep watching my videos and like my channel, like, share and subscribe my channel, and click the bell icon for further updates, and the link for the notes will be given in description box. Thank you for watching this video, and please also tell in comment box that how you like my videos and how my notes are helping you or not. Please let me know also. Thank you guys.